उस वक्त क्या कहेंगे, आपका क्या वर्षन है एज ए डेरा के एडवोकेट के? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हम पहले भी आपको बताते आए हैं, जो ये सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की जो बेदबी की गई, बहुत ही मंदभागी घटना है जो ये घटी है। और डेरा सच्चा सौदा इसकी घोर निंदा करता है और साथ के साथ सरकार से अनुरोध भी करता है कि जो असल दोषी हैं, जिन्होंने ये किया है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसी साजिशवश किसी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए। जहां तक बात है पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की, पूज्य गुरु जी द्वारा हमेशा से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार किया गया है और ऐसा ही करने की प्रेरणा दी गई है। आप देखेंगे ऑनलाइन सत्संग, जब से पूज्य गुरु जी 1990 से गद्दी पर विराजमान हुए हैं, जब से लेकर आज तक हजारों सत्संग पूज्य गुरु जी द्वारा किए गए हैं और ओपन में किए गए हैं और यूट्यूब पर उनकी वीडियोस वगैरह सब पड़ी हैं। आप देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे किसी भी धर्म की बेअदबी या अपशब्द बोलना तो बहुत ही दूर की बात है, ऐसा सोचा भी नहीं गया पूज्य गुरु जी द्वारा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि बेअदबी करवाने में पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है। जहां तक ये केस की बात है, 2015 में जब ये मंदभागी घटना हुई और स्टेट ऑफ पंजाब द्वारा इसकी जांच शुरू की गई और कुछ समय बाद ही स्टेट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जांच खुद से ही सीबीआई को सौंप दी गई कि सीबीआई इसकी जांच करे। जब सीबीआई द्वारा इसकी जांच की गई, पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की गई, सब ऑन रिकॉर्ड की चीजें आप भी देख सकते हैं कि जब साइंटिफिक जांच सीबीआई ने की, जिसमें कि लाई डिटेक्शन टेस्ट भी हुए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की भी जांच करवाई गई, जो पोस्टरों की बात चल रही है, पोस्टरों पे सिग्नेचर थे, उसकी भी राइटिंग की भी जब जांच की गई, सारी जांच होने के बाद ही जब सारी जांच की गई तो सीबीआई ने यह पाया कि जो बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा के किसी भी श्रद्धालु का या पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। उसके बाद ही सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट मोहाली के अंदर दायर कर दी। जैसे ही स्टेट ऑफ पंजाब को यह पता लगा कि सीबीआई ने इसकी सच्चाई की, इसकी सत्यता पर जांच करके और क्लोजर रिपोर्ट ये दायर कर दी है कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने झूठ का पुलिंदा तैयार करने के लिए उस नोटिफिकेशन को वापस लेके उस केस को वापस एसआईटी पंजाब को दे दिए गए। स्टेट ऑफ पंजाब ने वो केस वापस ले लिए। जब ये, जो कि वो नहीं ले सकते थे, जब उन्होंने ये केस को वापस लिया तो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी द्वारा एक माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई। और जब माननीय हाई कोर्ट के समक्ष हमने ये सारे तथ्य रखे, जब माननीय हाई कोर्ट को हमने ये बताया सारे तथ्यों के बारे में, तो माननीय हाई कोर्ट ने भी इसको मानते हुए और नीचे जो ट्रायल के केस चल रहे थे उन पर रोक लगा दी थी। उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस ऑर्डर को लेकर गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उन्होंने तथ्यों को छुपाया और तोड़ मरोड़ के पेश किया और एक तरफा तथ्यों को बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने के बाद हमें नोटिस जारी किया और हमसे जवाब मांगा है और बहुत ही जल्द हम इसका जवाब पूरे तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। और हमें पूर्णतः विश्वास है, जब हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारे तथ्यों को रखेंगे, सच्चाई सारे केस की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। ये सेशन द्वारा दिया है कोर्ट ने, ये कोर्ट के देश के बाद दिया है, रोक थी? देखिए, पहले इन केसों पर रोक लगी हुई थी। जो ये सैंक्शन दी गई है, आपको मैं इस सैंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक ये लीगल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में उस लीगल प्रोसीजर को सबने फॉलो करना होता है। तो ये सिर्फ स्पेशल हमारे केस के लिए नहीं है, इस तरह के जितने भी केस होंगे उन सभी केसों में सैंक्शन स्टेट ऑफ पंजाब द्वारा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि स्पेशली हमारे केस में ही दी गई है। एक ये लीगल प्रोसीजर है और जो लीगल प्रोसीजर होता है उसको सभी ने अडॉप्ट करना पड़ता है, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन टीम है या प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी है, सभी ने उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे तथ्यों के साथ हम बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जवाब दायर करने जा रहे हैं। जब ये सारी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी तो हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। और ये जो दोबारा इन्वेस्टिगेशन की बात है, फिर दोबारा बुलाया जाएगा, संबंध किया जाएगा, फिर देखिए, पहले भी स्टेट ऑफ पंजाब को यही डायरेक्शन थी माननीय हाई कोर्ट से कि अगर आपने इस केस में कोई जांच करनी है तो आपने रोहतक सुनारिया में जाके पूज्य गुरुजी से अगर कोई जांच करनी है तो वहां कर सकते हैं। और वो पहले भी गए हैं, स्टेट ऑफ पंजाब पहले भी गए हैं और पूज्य गुरुजी द्वारा जांच में पूरा सहयोग किया गया है। और अगर आगे भी स्टेट ऑफ पंजाब को एसआईटी को लगेगा कि उन्हें कुछ पूछने की जरूरत है तो हम बिल्कुल जांच में पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि सच्चाई सामने आने में देरी लग सकती है लेकिन सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। और डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरुजी द्वारा आपको बताया कि सभी धर्मों का हमेशा से ही आदर सत्कार किया गया। और यहां तक कि मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरुजी ने
भरी संगत में, करोड़ों की संगत के बीच में ये आह्वान भी किया था कि जब भी आप कहीं ऑन रोड रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल आपको दिखता है, तो आपने झुक के उसको नमन करना होता है, उसको दिल से सजदा जरूर किया करें। ये भी पूज्य गुरु जी द्वारा शिक्षा सभी 6 करोड़ साध संगत को दी गई है। क्या लगता है कि इसको पॉलिटिकली मुद्दा बनाया जा रहा है, या क्या लगता है इसको? देखिए, वो आप भी जानकार हैं सभी, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, किसी भी साजिश, चाहे वो कोई भी कर रहा है, किसी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ी घटना है, मंदभागी घटना है जो ये सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की बेअदबी की गई है। बहुत ही मंदभागी घटना है, हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी सत्यता पर जांच होकर असल दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। डेरा सच्चा सौदा की यही रिक्वेस्ट है, यही आह्वान है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी। लेकिन किसी निर्दोष को साजिशवश इसमें नहीं फंसाना चाहिए, जो कि अभी चल रहा है जैसा।